So hi guys, thank you for tapping on this video of mine. If you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. Today I am going to share with you all the book list that I follow for SSC CGL 2025 प्रिपरेशन। मुझे काफ़ी कमेंट आए हुए हैं कि यदि आप इंग्लिश के लिए कुछ बता दो, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो होता है ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को इंग्लिश में आती है, मैथ्स में आती है, लेकिन रीजनिंग के लिए लोग काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछते हैं। हालांकि प्रॉब्लम अब कोई बिलो एवरेज है या बिगनर है तो उसे तो प्रॉब्लम सारी चीज़ में आएगी। मैं ऑन एन एवरेज जनरल बात कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ये बुक्स मैं कैसे फॉलो करना, मुझे ये किसने बताया या कैसे मुझे लगा कि ये सही डायरेक्शन है। सी आई एम ऑल्सो अ बिगनर, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। हाँ, बट बात ये है कि मेरी तैयारी हुए मुझे 5-6 महीने से ऊपर होने को है, और मैं ये भी बोल दूं कि मेरा सिलेबस टोटली कंप्लीट नहीं है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है 2025 में, और बस ये बुक्स मैं इसलिए प्रेफर कर रही हूँ क्योंकि पहली बात तो ये किसी का पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। और मैं ये बुक्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बुक्स ने ही मुझे हेल्प की है। जो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा स्कोर था 76 आउट ऑफ 200, जिसको देखकर मेरा दिमाग पूरे तरीक़े से ख़राब हो गया था और मुझे लगा था ये क्या हो गया मेरे साथ। मैथ्स तो मुझे सही से आता है, फिर भी टाइम बहुत लग गया, नहीं बना, बहुत दिक्कतें हुई। मैंने 1 मंथ तक स्ट्रगल किया और फिर ये सारा कुछ मैंने निकाला खुद से ढूंढ ढूंढ कर कि हाँ क्या बेस्ट हो सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। इंग्लिश के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर ग्रामर आई यूज़ दिस बुक। ये नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है। ये आपको ईजिली फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों में से किसी को भी लिंक को लेकर दिक्कत हो तो मैं अपने कम्युनिटी में लिंक डाल दूंगी, या वीडियो के नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में होगा तो मैं सारे बुक्स का लिंक डाल दूंगी। फॉर इंग्लिश मैं वॉल्यूम 1 यूज़ करती हूँ नीतू मैम का, क्योंकि आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। ये बुक इंग्लिश की है लेकिन इसमें हिंदी में मैम ने कम्प्लीटली समझा रखा है। ये देखो, ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे इस बुक की। जैसे नाउन के बारे में है तो ये पूरे हिंदी में बताया हुआ है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती है। ये मैं फॉलो करती हूँ ग्रामर के लिए, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। सो वॉल्यूम 1 फॉर ग्रामर। अब बात आती है वोकैब की। तो वोकैब में मैं यूज़ करती हूँ प्रशांत सोलंकी सर का वोकैब संजीवनी, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से फॉर्म में डाला हुआ है और ये सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने को। ये देखो, मैंने बहुत चीज़ इसमें से अपनी पढ़ाई कर रखी है, इसलिए फॉर वोकैब मैं ये पढ़ती हूँ। अब जो लोग मेरी स्टडी ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मैं रोज़ अभी ब्लैक बुक से भी पढ़ाई करती हूँ। सो फॉर ब्लैक बुक आप ये दोनों बुक यूज़ कर सकते हैं, वोकैब संजीवनी प्रशांत सोलंकी सर का, एंड ब्लैक बुक फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी। अब बारी आती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैं करती हूँ कॉम्प्रीहेंशन क्रांति से, जो प्रशांत सोलंकी सर का ही बुक है। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डेप्थ में इसमें डिटेलिंग किया हुआ है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सॉल्व करने में। आप देख सकते हो इसमें कितना सारा एक्सरसाइज है। मतलब एक पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट में मान के चलो 28-30 ऐसे उससे ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। सो काफ़ी सही हो जाता है, एंड एक्सप्लेनेशन इसमें काफ़ी सही से दिया हुआ है। सो ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 नीतू मैम का, वोकैब ब्लैक बुक और प्रशांत सर की वोकैब संजीवनी से, एंड फॉर आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आई यूज़ दिस कॉम्प्रीहेंशन क्रांति। अब बारी आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में ये है विक्रमजीत सर का बुक। ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा फ्लिपकार्ट पे। ये मुझे इसलिए पसंद है सीजीएल वॉरियर, क्योंकि ये इसमें भी बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट ईयर में आए हुए हैं, लास्ट 5 to 10 ईयर्स में, वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसमें ज़्यादा ये नहीं है कि ज़बरदस्ती का 1200-1500 क्वेश्चन डाल दिए एक चैप्टर का, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी मुझे ईजी लगता है। बट हाँ, इतने कम से पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज़ का क्लियर होना। अगर आप बिगनर हो तो आपको फिर ये बुक यूज़ करना होगा, जो मैं 4th एडिशन यूज़ करती हूँ। वो है एसएससी रीजनिंग पिनाकल की बुक। इसमें तो भाई साहब एक चैप्टर के 1500-1700 क्वेश्चन है, तो आप ये आराम से तसल्ली से बना सकते हो। इसमें डे वाइज करके दिया हुआ है कि आपको डे वाइज शेड्यूल में आपको कैसे क्या फुलफिल करना है। ये बुक भी मैंने सॉल्व किया है कई हद तक, इसलिए आपको मार्कआउट दिखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स में। तो आप डे वाइज शेड्यूल करके
आप ये बुक यूज़ कर सकते हो। इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक चैप्टर के आप 1500-1600 क्वेश्चन बनाओगे तो यू नो कि कितना ज़्यादा अच्छे से आपका क्लियर आउट हो जाएगा। अब बारी आती है जीएस की, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डर, इनफैक्ट मेरा भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी बहुत डर लगता है। पहली बात, आई यूज़ जीएस पढ़ने के लिए दिस लूसेंट, और ये लूसेंट तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वन लाइनर्स आपको कभी हेल्प नहीं करने वाले हैं लूसेंट के लिए। आप कितनी वन लाइनर्स याद कर लो, पॉसिबल नहीं है। खास करके मेरे पास ये ब्लैक बुक भी है जिसका यूज़ मैंने आज तक नहीं किया है, और ये मैंने सोचा है कि जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट 1-2 बार, तभी मैं इसे यूज़ करूँगी। क्योंकि आप देख सकते हो इसमें सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर है। अगर आप जानोगे ही नहीं कि हिस्ट्री में किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या है, तो आप उसका वन लाइनर कितना भी याद कर लो, ये पॉसिबल नहीं। अब बात है लूसेंट की। लूसेंट के जैसा ही सिमिलर मुझे ये एक बुक मिला था फ्लिपकार्ट पे ही, वो है दिव्या शर्मा मैम का। ये खुद 2016 में क्वालिफाइड हैं, जेएसओ के पोस्ट पे है, और इनका ये सेल्फ मेड नोट्स है मतलब उन्होंने इसे बुक के फॉर्म में ऐसे प्रिंट करवाया है और पब्लिश किया है। आप देख सकते हो, इसे आप जूनियर लूसेंट कह सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैंने कई बार पढ़ाई की है, एकदम छोटे छोटे वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। जैसे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो अगर लूसेंट में 4 पेजेस है, आप इसे एक बार पढ़ लो, और अगर की पॉइंट्स आपको याद करना है तो आप इस बुक को पढ़ लो। ये देखो कितने डेप्थ में और कितने सही से ये एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए फॉर जीएस आई यूज़ लूसेंट, जो मैं अभी पढ़ ही रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा स्टडी व्लॉग देखा आपको पता है, और मैंने सोचा है कि जब लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल बी यूजिंग दिस ब्लैक बुक फॉर जस्ट रिविजन, कि मेरा कुछ पॉइंट्स अगर रह रहा है तो मैं प्रीवियस ईयर से चेक कर लूँ कि कौन से सवाल आए हैं। अब बारी आती है मैथ्स की। ये रहा मेरा मैथ्स का बुक। सबसे पहले ये ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला 1 मतलब एडिशन 1 फॉर्मूला बुक का, ये मैं यूज़ करती हूँ ओनली फॉर रिविजन, क्योंकि इसमें से फॉर्मूलाज हैं तो काफ़ी सही होता है मुझे चैप्टर कंप्लीट कर लेने के बाद वो करने को। एंड देन कम्स दिस सेकेंड एडिशन। ये भी अपने में काफ़ी सही बुक है, क्योंकि जितने थ्योरम्स और जितने प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसे नोट्स देखकर याद करना, या कितनी बार आप क्लास से कंप्लीट कर लोगे। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ये दोनों बुक को। मेरा जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है मैं इसी से देख लेती हूँ। सो फॉर मैथ्स आई यूज़ दिस। तो ये रहा मेरा सिर्फ फॉर्मूलाज के लिए, जो मैं दिन के आधा घंटा इस पर फोकस करती हूँ। अब बारी आती है मैं मैथ्स कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। फॉर पीवाई की मैं आदित्य सर की ही बुक यूज़ करती हूँ, यह है सीजीएल वॉरियर की। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इसे 2 बारी करके बना लिया है। स्पेशली अरिथमेटिक सेक्शन मैंने बना ही लिया है इस बुक से कई बार। एडवांस में कुछ टॉपिक मैंने बनाए हैं, कुछ टॉपिक अभी मैंने नहीं बनाए क्योंकि मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अभी मेरा तैयारी अभी चल ही रहा है। तो ये बुक अपने में बहुत बेस्ट है, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन आप देख सकते हो सारे प्रीवियस ईयर के, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लास्ट टाइम से पूछा नहीं गया हो। ये बेस्ट बुक है। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो ये किसी भी एजुकेटर, किसी भी चैनल का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये मेरा है खुद का बनाया हुआ बुक लिस्ट, जिसे मैं फॉलो करते आई हूँ लास्ट 6 मंथ से, और मुझे स्कोर में 75 आउट ऑफ 200 से मुझे 161 तक भी आया है मॉक टेस्ट में। अब एग्ज़ाम का बात अलग होता है, क्योंकि वो मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। दूसरा बात, एग्ज़ाम का माहौल और घर के पढ़ाई का माहौल काफ़ी अंतर होता है। सो वो जब मैं एग्ज़ाम देकर आऊँगी उसके बाद ही मैं बता पाऊँगी कि हाँ, जितना मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ उस हिसाब से मेरा क्या रहा नहीं रहा। ये हो गया। एंड फॉर डेप्थ अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किरण आपको सॉल्व करना ही होगा, अगर आपका बेस किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत सही से है एक्सप्लेन। और दूसरा बात है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत अच्छा से मतलब जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आप इस बुक की मोटाई को देखकर समझ सकते हो कि इसमें कितना सारा क्वेश्चन होगा। ऑलरेडी दिया हुआ है 11,500 प्लस क्वेश्चंस। तो ये आप तभी यूज़ करें अगर आपका 60-70% कंप्लीट हो चुका है, वरना फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ना ट्रिक काम आएगा, ना एक्स का मेथड काम आ जाएगा, सिर्फ दिक्कत होगा। तो ये रहा मेरा मैथ्स का बुक। सो अब शायद आप लोगों की डाउट क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को अगर किसी भी बुक का लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कम्युनिटी पे
पोस्ट डाल दूंगी. So these all are the books that I follow, and if you like the video, so please hit the like button, and if you are new to this channel, so do not forget to like, share and subscribe. Meet you guys in the next study vlog. और अभी मैंने एक vlog already post कर दिया है आज का, यानी 27 मार्च का. so जल्दी से जाओ उसको देखो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब जल्दी से 1K कर दो गाइज. एंड आई होप जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. एवरीथिंग विल बी फाइन. हैव फेथ इन गॉड. सब कुछ बढ़िया होगा. ओके, बाय बाय.